नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद के मानसून सत्र के चौथे हफ्ते की शुरुआत जोरदार सियासी रशाकशी के साथ हुई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष भी मानो ये मन बनाकर आया कि जितने पेंडिंग बिल हैं सब एक ही दिन में पारित करा लेने। हंगामे के बीच सोमवार को लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 5 विधेयक पारित हुए। सदन के दोनों सदनों से एक ही दिन में कुल मिलाकर 9 विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें से एक है न्यू इनकम टैक्स बिल। आयकर कानून में बड़े बदलाव की तैयारी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच लोकसभा के अंदर यह पारित हुआ। वहीं टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल से लेकर मणिपुर बजट और मणिपुर जीएसटी बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। कुछ विधेयक ऐसे थे जिन पर बातचीत हो पाई और कुछ ऐसे थे तो बिना चर्चा के ही पारित हो गए। लोकसभा में वित्त मंत्री की तरफ से पेश न्यू इनकम टैक्स बिल और टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल बगैर चर्चा के ही पारित हो गए। अब सवाल यह कि क्या टैक्स का न्यू वर्जन जिंदगी को आसान करेगा या और मुश्किल करेगा। हालांकि अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि लोकतंत्र के साथ ये धोखा है कि बिना बातचीत के बिल पास किया गया, लेकिन बायकॉट विपक्ष ने किया। तो क्या वाकई में नया है तो बेहतर है? कब से लागू होगा? कब से कॉमन मैन को राहत मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमांशु मंगल जी, विषय विशेषज्ञ राजेश कंदोई जी और हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी। विमल जी, शुरुआत आपके साथ। 2-4 पॉइंट जरा गिनाइए जो इसमें अच्छे हैं और जिसका फायदा कॉमन मैन को होगा और जिसका इंतजार कॉमन मैन कर रहा था कि यह होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इनकम टैक्स का जो नया बिल आज संसद में पेश हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो इसलिए नहीं दी जा सकती कि ये बिल का जो आकार है वो 622 पेज का है। कोशिश ये की थी कि जैसे ही ये बिल पब्लिकली अवेलेबल हुआ, वेबसाइट वगैरह पे उपलब्ध हुआ, उसके बाद में इस बिल को लेकर के थोड़ा बहुत इसको पढ़ा जाए और ये उम्मीद की जाए कि इस बिल के माध्यम से आम आदमी को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। चूँकि पक्ष और विपक्ष के दोनों ही विशेषज्ञ साथ में है तो मतलब गहरी चर्चा तो ये लोग करेंगे, लेकिन एक मोटा जो मैं इसको बिल को फौरी तौर पे देख पाया हूँ उसमें ये सामने नज़र आता है कि जो बिल के अंदर जो आयकर कानून की भाषा है और उसके जो प्रावधानों को लेकर के, जैसा कि वादा केंद्रीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण ने किया था कि इसको सरलीकरण किया जाएगा। जो साइज ऑफ इनकम टैक्स बिल की बात करें तो वो जरूर कुछ छोटा हुआ है। कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिन अमेंडमेंट्स की चर्चाएं इस बिल को जब फरवरी 2025 में पेश किया गया था उससे लेकर के अब अगस्त तक हुई है। इन चर्चाओं में से कितनी चर्चाएं उन्होंने, जैसा कि ये दावा भी किया है कि जो भी सुझाव आए थे सिलेक्शन कमेटी के जो सुझाव आए थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। 285 के आसपास सुझाव बताए गए हैं जिन सुझावों को इन्होंने इस अमेंडेड इनकम टैक्स बिल के अंदर शामिल किया है, लेकिन वो कितना किया है और क्या सुझाव आए थे उसके बारे में अभी कोई सूचनाएं ना तो सार्वजनिक है ना ही इसके बारे में अभी चर्चा की है। मैं ये सवाल नहीं करने वाला किसी से भी कि भाई कितने पन्ने पढ़े गए हैं, लेकिन चलिए जो भी पढ़े गए हैं उससे क्या कुछ राहत निकलकर सामने आई है, आप कुछ पॉइंट्स बता पाएंगे? बिल्कुल, ये जो अभी आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है तो ये कहना तो गलत है कि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। बेसिकली जब फरवरी में सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया था तो उसी दिन उसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया था। ठीक है। अगर इसकी सारी प्रक्रिया को समझेंगे तो सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? 31 मेंबर्स की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें उसी रेशियो में पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उसी रेशियो में एमपी उस कमेटी में होते हैं जिस रेशियो में उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में है। ठीक है। मतलब जैसे बीजेपी का जितना प्रतिशत है उतना ही प्रतिशत बीजेपी के उसमें एमपी होंगे, अन्य पार्टियों के भी उतने ही एमपी होंगे। तो ताकि क्या होता है कि जब ये टेक्निकल विषय होता है उस पर लंबी चर्चा की आवश्यकता होती है तो लोकसभा का सारा समय उसमें न लगे
और लोकसभा में ऐसी चर्चाएं संभव नहीं होती है, इसलिए सिलेक्ट कमेटी को वो बिल दे दिया जाता है। तो सिलेक्ट कमेटी ने 5 महीने उसके ऊपर गंभीर मंथन करके 4000 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें उन्होंने जैसे अभी हमें बताया कि 285 संशोधन उन्होंने प्रस्तावित किए। तो उन सब को मानते हुए सरकार ने इसलिए नया बिल लाए हैं कि वो जो फरवरी में बिल पेश किया था उसमें अगर 285 संशोधन करेंगे तो वो फिर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो उस बिल को उन्होंने फ्राइडे को विड्रॉ किया और आज उन्होंने ये नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। और इसमें जो खास बातें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, नए बिल में फरवरी में जो इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था उसमें एक प्रावधान किया था कि अगर लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें टीडीएस उनको रिफंड नहीं मिलेगा, अगर किसी का रिफंड भी बनता है तो भी। ठीक। अगर ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल की तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। सिलेक्ट कमेटी ने ये सुझाव दिया कि अगर कोई लेटर फाइल कर भी देता है तो उसे रिफंड मिलना चाहिए। तो अभी नया बिल जो आज उसे स्वीकार किया गया है। और भी बहुत सारे प्रावधानों में जहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी तो लैंग्वेज की एम्बिग्यूटी को उन्होंने दूर करते हुए उसे ठीक किया है। बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट था, वो क्या है? नो टीडीएस सर्टिफिकेट, जहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आय टैक्सेबल नहीं है लेकिन टीडीएस के प्रावधानों के कारण उन पर टीडीएस कट रहा है, फिर उन्होंने रिफंड लेना होता है। तो सरकार ने ये प्रावधान इसमें किया है जो पहले नहीं था कानून में, कि अगर आप नील टीडीएस सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट जब आप अपने पेयर को दे देंगे तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। तो इससे प्रक्रिया थोड़ी आसान होगी। कुल मिला के पुराने इनकम टैक्स लॉ को ख़त्म करके ये नया इनकम टैक्स लॉ जो लाए हैं उसका विशेष तौर पर यही उद्देश्य है कि वो जो पुराना इनकम टैक्स लॉ जो 63 साल पुराना हो गया उसमें हर साल अमेंडमेंट होते वो इतना ज़्यादा जटिल हो चुका था कि आम आदमी तो थोड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी उसमें एक समझने के लिए क्योंकि आप प्रोफेशनल का जिक्र करें, मैं एक और पॉइंट इसका हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, अब उनकी पेंशन तो कटती नहीं है सरकारी तौर पर, तो वो अपनी किसी ना किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसको लेकर भी इसमें कोई अमेंडमेंट है? नहीं, पेंशन स्कीम को लेकर के इसमें ये अमेंडमेंट किया गया है कि जिन लोगों की अभी पेंशन नहीं कट रही है वो लोग चाहें तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी ये नए चूंकि मतलब प्राइवेट सेक्टर आए हैं, हाँ, प्राइवेट लोग भी इसमें पेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक खास बात ये है कि जो अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है, यदि उसका पैसा एक साथ लिया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, इनकम टैक्स में ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। ये अभी मोटा मोटा समझ में आया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसको आप पूरा डिटेल में जब आप एक बार इसकी गहन स्टडी करोगे तो ही पता लगेगा इसमें कौन से लेकुना है जिसे सरकार ने आम करदाता के ऊपर थोपा है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आम करदाता को राहत मिलेगी। लेकिन इसमें समय लगेगा, तुरंत नहीं कहा जा सकता। और एक बात और है, जैसा कि आप बता रहे थे कि इसके अंदर जो सिलेक्ट कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई थी, अनेक सारे सुझाव आए थे, तो 40,000 के आसपास जो सुझाव आए थे सिलेक्ट कमेटी के अलावा भी सरकार ने ऑनलाइन जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कर सलाहकार हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबसे सुझाव मांगे थे। उन सारे सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया गया था। गर्ग साहब इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, बोलिए। देखिए, आज इनकम टैक्स एक्ट 2025 लोकसभा के अंदर पेश किया गया था और वो पास हुआ है। 1961 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको चेंज करके आज संख्या 2025 आज लोकसभा में पास हुआ। उसमें बहुत सारे संशोधन हुए। बैजयंत पांड्या जी की कमेटी के चेयरमैन थे, उसके अंदर 31 मेंबर थे। 4,500 पन्नों की रिपोर्ट थी और बहुत से लोगों के सजेशन थे। उन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। अच्छा, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। अमूमन ये आरोप लगता है कि भाई सेलेक्ट कमेटी जो होती है उसमें जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नहीं, यहाँ कुछ बताया गया कि भाई 285 जिन रिकमेंडेशन को माना गया है उनमें से कितने अपोजिशन की तरफ से? जी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये देश के हित के लिए है। देश के हित के लिए अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर कांग्रेस पार्टी भी देती है या विपक्ष का नेता भी देता है, विपक्ष के आदमी भी देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हमने तो आम आदमी से भी रिकमेंडेशन मांगी है, आम आदमी के भी सुझाव मांगे हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस ने भी सुझाव दिए तो उसको भी एक्सेप्ट किया है और आम जनता ने भी दिए तो वो भी एक्सेप्ट किया। इसलिए ऐसा संशोधन बिल के दौरान ये आरोप लगा था। नहीं, आरोप देखिए, रिकमेंडेशन को मान ही नहीं रहे। विजेंद्र जी, आरोप तो कांग्रेस हमेशा लगाती रही है। कांग्रेस का आपने देखा होगा पिछले 14 दिन से हो क्या रहा है, करोड़ों रुपए जनता के नुकसान हो रहा है ना। आप चुन के आए हो और जनता ने आपको इसलिए तो भेजा कि लोकसभा और राज्यसभा में जाइए, बहस करिए, लेकिन चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। के लिए मान लेते हैं
कि भाई कांग्रेस एलिगेशन लगा दे कि हमारे रिकमेंडेशन को नहीं ले रहे हैं, तो क्या कोई है कि भाई इतने रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वसम्मति से पास होता है और बहुमत से पास होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो 4,500 पेज की रिकमेंडेशन बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, पहले 819 धाराएं थी, 819 धाराएं थी, आज वो 536 धाराएं और 16 मिले, क्या फर्क पड़ता है भाई? सुरेश जी, कोई भी कमेटी हो उसमें बहुमत तो उसी का रहेगा ना जिसकी सरकार है। नहीं, ऐसा इसमें क्या बदलता है? अब आप विजेंद्र जी उसको उसी रेशो में, मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस ने सजेशन दिए होंगे तो वो भी एक्सेप्ट हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने भी दिए हैं वो भी एक्सेप्ट हुए हैं, किसी भी पार्टी ने दिए वो सजेशन एक्सेप्ट। बताइए, या तो कांग्रेस बताइए कि हमने ये सजेशन दिए थे, वो उसको स्वीकार नहीं की, बताएं कांग्रेस। हम तो इस चीज को मानने को तैयार है ना, बताइए ना आप। लेकिन वहां बोलने के लिए तो है ना, ये तो केवल सड़कों में आंदोलन करने के अलावा कोई काम नहीं, झूठ साज बोलना और इस तरह की बातें करना, और क्या किया इन्होंने? वापस पिछले 14 दिन से वापस लौटाते हैं भाई, वापस महत्वपूर्ण बिल है, उसके अंदर आप राज्यसभा लोकसभा बह गए, वापस आ जाते हैं सर। इसमें रिकमेंडेशन बताइए कौन कौन से अच्छे और कब से लागू होगा? हाँ, अभी तो मैं राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ये कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके अंदर ITR भरने की जो कंपलसरी है, वो खत्म किया, 1 पेज का भरेंगे उससे रिफंड मिल जाएगा। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए, 2025-26 के लिए नहीं है। ये क्लियर हो गया? कैसे होगा? 25-26 तो अभी चल रहा है ना साहब, कैसे होगा ये चीज? फरवरी 2025 में ही तो आया था ना पहले, जी साहब, उसी को तो अमेंडमेंट किया गया ना, तो अब जाके पास हो रहा था। ये जो है अब 2026 से लागू होगा। सुरेश जी, लड़ नहीं रहे हैं हम बातचीत ही कर रहे हैं भाई, ये 26-27 के लिए है ना। ठीक है, आगे बताइए। अब इसमें देखो, एक तो ITR की अनिवार्यता में ढील दी गई है, अगर TDS काटा है और उसकी नहीं है तो वो 1 पेज का देंगे, आपका रिफंड मिल जाएगा। देरी से रिटर्न बनने वालों को रिफंड नहीं मिलता था, उसके लिए छूट दी गई है। इसके बाद में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 30% की रिबेट है, जो कि म्युनिसिपल टैक्स के बाद में लेस करने का वो दिया है। एक रेंटेड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इंटरेस्ट की रिबेट है, उसको वापस लागू किया कि वो उसको छूट मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग में पढ़ रहा था कि अगर कोई मकान खाली रह गया तो उसके लिए भी कुछ छूट है? नहीं, उसमें हाँ, उसके अंदर ये है कि अगर मकान खाली रह गया तो पहले क्या मिनिमम रेंट का वो प्रावधान था, उसको हटाया है इन्होंने। मिनिमम रेंट वाला जो प्रावधान है वो उसको, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी। तो यही तो कह रहा हूँ कि साहब, ये जनता के हित में, लोगों के हित में है, तो कांग्रेस को तो उपस्थित होना चाहिए, लेकिन ये तो भागने की काम। मुस्कुराइए ना, आप इतना अच्छा काम करें फिर भी आप गुस्से में, भाई मुस्कुराइए ना। फिर गुस्से का काम तो हिमांशु मंगल जी का है। हिमांशु जी जरा बताइए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब बड़े बिल को हम ला रहे हैं कांग्रेस बाइकआउट कर जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मेरा पहला तो यही है कि थोड़ा शांति से बात करें, क्योंकि अपन लड़ने नहीं आए, अपन सिर्फ अरे सर, उनका स्टाइल है, उनका स्टाइल है वो भी और एग्रेसिव हो सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अग्रेसिव होने से कोई चीज है जो बेकार है वो छुप नहीं सकती, स्टाइल है उनका, बताइए नहीं सकती कोई चीज। अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि अपन सिंप्लीफिकेशन टैक्सेशन की बात करते हैं कि अपन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई सिंप्लीफाई टैक्स हुआ है, ठीक है। अपन ये पूछा कैसे हुआ है? 4500 मोर देन पेजेज, कोई पढ़ सकता है कि इतना आम नहीं पढ़ सकता? अल्टीमेटली उसको CA के पास ही आना पड़ेगा, तो कोई अल्टीमेटली ये चीज नहीं है। सर, लेट मी कंप्लीट, आपने अपनी बात खत्म की। 4,500 पेज के वो संशोधन के लिए प्रस्ताव उसके बाद 285 सुधार आए थे, ठीक है। उसके बाद अपन ये बोलते हैं कि नहीं, तो वो बता रहे कि जनता से मैंने आपने अपनी बात कंप्लीट की, अपन ने सुना था। क्या बोल रहे हो? नहीं, अगर ऐसा ही है, नहीं, क्या है इसमें? आप मुझे बताइए, अभी जो न्यू टैक्स वर्जन आया है ये कितने पेज का है? क्योंकि विमल जी कह रहे हैं 600 समथिंग, 622 पेज का है, आप कह रहे हो 4000 पेज का है। अब बोलिए आगे। वो ये कह रहे हैं कि 4000 पेज के आसपास के सुझाव आए थे। नहीं, वो कह रहे हैं सुझाव पढ़ने का काम तो सेलेक्ट कमेटी का, हमारा थोड़ी ना है। सेलेक्ट कमेटी ने फिर भी उसके 285 सुझाव बताए, बट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पे अभी कोई डिबेट ही नहीं की। आप डिबेट करने का मौका तो दो, डिबेट करने का मौका ही नहीं दिया। नहीं, बट आप मौका ही नहीं दोगे तो कैसे करेगा? आप बोलते सड़कों पे आए, कोई बात सुनी नहीं जाएगी तो सड़कों पे आना पड़ेगा, आम आदमी को बताना पड़ेगा कि कितनी दिक्कतें हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या दिक्कतें आप गिनाइए। अगर फर्स्ट में दिक्कत बताऊं तो इसमें IT के फंड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपकी रिटर्न गेट जाती है तो आपको IT के फंड ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलेगा भाई, अब संशोधन के बाद मिलेगा। नहीं, बट अगर जैसे मैं बात करूं पुराने 2 साल का अपन अगर ITR भरते हैं तो उसमें आप पेनल्टी तो ले सकते हो, बट आप इसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? उसका हक नहीं है आम आदमी का, भाई पैसा तो उसी का ही है ना। तो आप अमेंडमेंट के बाद ये हुआ है नहीं हुआ? अब इस सुझाव को मानते हुए कर दिया ना, रिफंड कर दिया ना हिमांशु भाई। अमेंडमेंट पे बात करें ना हम तो। अगर ये दिक्कतें थी तभी तो सेलेक्ट कमेटी के पास गया था।
अपन अभी क्या प्रॉब्लम है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी बाइकआउट क्यों किया? बहुत रिजीम को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए? अगर देखा जाए तो टैक्स सेविंग की जो अपन सेविंग करते थे, जो आम आदमी एक सेविंग करता था, वो भी खत्म हो गया। आप धीरे धीरे जब ओल्ड एज को कम करोगे तो देखा जाएगा सर 12 लाख का जुमला है। जब 12 लाख रुपया 2014 मैं बताता हूँ ना कैसे, मैं बताता हूँ कैसे 2014 के बाद नहीं सर 2014 का 2024 में आगे आप बोलते कि नहीं आप टैक्स एग्जम्पशन करो ना, नहीं आप टैक्स एग्जम्पशन करो ना, 12 लाख रुपए क्यों बोलते हो? आप एग्जम्पशन करो उसको, आप एग्जम्पशन नहीं है वो एग्जम्पशन नहीं है। पूरे 55 साल के अंदर कितना किया हमने? तो 12 लाख कर दी, स्वागत ही हो गया। अगर जनता तो उसका स्वागत कर रही है, आप एक्चुअल में देखो तो जनता तो इसका स्वागत कर रही है। अगर कांग्रेस को तकलीफ है तो कोई इलाज नहीं है उसका। एक मिनट हिमांशु, कहना क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई सिंपल सा- सेलेक्ट कमेटी के अंदर कांग्रेस के भी सांसद थे, उनकी भी रिकमेंडेशंस थी, बहुमत के साथ पास हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अच्छे रिकमेंडेशंस हैं नहीं, और अच्छे किसी चीज का recommendation है तो सरलीकरण उसका- किया जा रहा है तो उसमें समस्या क्या है? अच्छे रिकमेंडेशन उसका स्वागत किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं थे संसद में जब ये बिल चल रहे थे? 9 बिल आज पास हो गए, पता है आपको? 4 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। आप है ही नहीं वहां पर। भाई सड़क पर चलने के लिए तो बाकी बहुत दिन है, जब संसद चल रही है तब अगर सड़क पर चलना है तो क्यों चलना है? नहीं, बीएससी के अंदर एक डिसाइड मिनट भी हो सर चुका है भाई, सर। सुरेश जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं 4 ही सेशन होते हैं लोकसभा के, तब तो कम से कम अंदर रहिए ना, तब भी आप सड़कों पर ही रहते हैं, तो संसद में क्या काम? नहीं, भाई तो होना संसद में चाहिए, जाएंगे नहीं होना तभी का- चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते या ये करना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? नहीं तो आप उसको सम्मान से बताइए कि हाँ ये चीज है। अगर आप बताओगे नहीं तो वो आगे जाएंगे, क्या करना पड़ेगा उनको फिर? मैं वापस लौट कर आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, इसमें नेगेटिविटी बताइए क्या है? जो नया रिजीम आया है इसमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस की नजर से क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कांग्रेस की नजर से अपन देखें तो आईटी के फंड की मैंने बात की थी, वो हो ठीक गया है, आगे बताइए। उसके बाद क्या है कि 285 संशोधन इसमें हुए हैं, उसके बाद न्यू कमेटी इसको देखेगी, उसके बाद भी इसमें चेंजेस होने की संभावना है जो अब होंगे कौन सी आगे। कमेटी देख रही है इसको? तो नहीं, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद क्या बचा कौन सी है? कमेटी देखेगी? मैं हिमांशु पूछ रहा हूं भाई, कुछ बचा है क्या अभी इसमें? हो सकता है हमसे छूट गया हो। चलो मैं वापस आपके पास आऊंगा, कोई बात नहीं। कंदोई साहब, देखिए, इसमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई 26-27 के लिए है। आपको लग रहा है उससे पहले भी अगर मानो कोई प्रॉब्लम है तो 1-2 और अमेंडमेंट आ सकते हैं, या ये फाइनल है? नहीं, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना मैं आ रहा हूं चाहूंगा। वापस। हालांकि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, सरकार के पास में बहुमत है, लेकिन जैसे और कोई प्रॉब्लम सामने आती है और कोई अमेंडमेंट की कोई संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक बात। हमारे सारे कानून बहुत वाइब्रेंट होते हैं, जब भी कभी कोई कमी सामने आती है तो उसमें अमेंडमेंट होते ही हैं। जीएसटी लॉ भी लाई थी सरकार, तो उसके बाद में बहुत सारे नहीं, अमेंडमेंट अभी तो हम मानकर चले ना कि भाई ये हाँ। कानून का रूप लेगा, उसके बाद जो भी अमेंडमेंट होंगे वो होते रहेंगे, जी जी। इसमें कोई बदलाव नहीं। नहीं, इसमें अभी कोई बदलाव नहीं है। और जब इतने विशेष परामर्श के बाद में इतने सारे 5 महीनों के, जिस तरह से अभी सर ने बताया 40,000 सुझाव उसमें आए हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करके फिर उन्होंने 285 सुझावों को पार्लियामेंट को दिया है, ठीक। और उन सबको शामिल करते हुए किया गया। और मूल रूप से क्या है कि आज अगर हम देखें तो पुराने इनकम टैक्स कानून के तहत लगभग 6.5 लाख केस लिटिगेशन के चल रहे हैं, और जिनकी टोटल डिस्प्यूट अमाउंट जो है टैक्स की वो 30 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के 1 साल का बजट के बराबर है। जिसमें से बहुत सारे जो लिटिगेशन है वो बहुत बार खाली टैक्स के जो प्रोविजंस है उनके अर्थ के ऊपर है, उनके जो टैक्स प्रोविजंस हैं हमारे, ठीक। आप कह रहे हैं कि वो हाँ। लिटिगेशंस उनमें से बहुत से ऐसे होंगे बहुत सारे जो खत्म हो litigation- जाएंगे। हाँ, जो खत्म हो सकते हैं अगर उसकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो कानून की। खाली कानून का इंटरप्रिटेशन अलग अलग करने के कारण से लिटिगेशन है। तो इतना बड़ा हमारा जो रिसोर्सेज है वो लिटिगेशन में अगर जा रहा है किसी कानून के थोड़ा सा एम्बिग्यूटी की वजह से, इंटरप्रिटेशन में मतभेद होने की वजह से, तो एक नया कानून सरल लाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक, ठीक है विमल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूं, क्योंकि जब हम टैक्स पेयर की बात कर रहे होते हैं ना, तो वैसे भी मुझे लगता है शायद देश में 5% के आसपास, 7% के आसपास हैं जो टैक्स पे कर रहे होते हैं, बाकी तो उससे स्लैब के अंदर ही नहीं आ रहे होते हैं। जी। उनमें भी इससे भी बहुत से ऐसे होते हैं जो 0 टैक्स पे करते हैं, जो उस लिस्ट में। तो क्या वाकई में इतना बड़ा इशू है? और जो सरलीकरण किया गया है उससे जो संख्या है इसको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि जो सरलीकरण किया गया है उस सरलीकरण के बाद में एक आम करदाता को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जो कंदोई साहब बता रहे थे कि लिटिगेशन है, लिटिगेशन के निपटारे में भी राहत मिलेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लिटिगेशन है उसके अंदर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तो हाथ बांधे हुए हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये जो स्लैब्स हैं, इन स्लैब से अधिक की डिमांड होने की दशा में ही हायर कोर्ट को रुक कर सकता है। लेकिन टैक्स पेयर के लिए इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। तो हो सकता है इसमें बिल में जो नए अमेंडमेंट्स हुए हों उसके कारण से लिटिगेशन में भी कमी आए। जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो लिटिगेशन के कारण से इनकम टैक्स वसूली की बाकी पड़ी हुई है, उसमें कुछ राहत मिले। तो अभी इस मुद्दे पर और इस स्तर के ऊपर तो ये कहा जा सकता है कि ये जो नया बिल आया है, इस बिल में निश्चित रूप से इनकम टैक्स अधिकारियों को भी और करदाताओं को भी, दोनों को राहत मिलेगी। सुरेश गर्ग साहब, एक लाइन में बताइए, क्या बीजेपी कुछ ऐसा प्लान करे कि भाई इस नए वर्जन को लेकर कॉमन मैन के बीच में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा स्पष्टीकरण दिया जाए कि क्या होने वाला है? निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देंगे हम मंडल में और बूथ अध्यक्ष में हर क्षेत्र में जाके लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो नया अमेंडमेंट बिल आया है ये बहुत अच्छा है, लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि पहले जो 819 धाराएं थी वो 536 रह गई। अब आप ये देखिए कि कई जो इनकम टैक्स के अंदर जो रिफंड वाली सिस्टम था या फिर टीडीएस के बाद में रिटर्न बनना कंपलसरी था, उन सब चीजों को हटाया है ना। ठीक, एक लाइन में बताइए हिमांशु, इसका विरोध करें इसके पक्ष में, बस इतना बताइए। नहीं सर, जब तक कुछ कमियां आए, जब तक उनका सुधार नहीं होगा, जब तक विपक्ष में ही है। नहीं, विपक्ष में तो आप हो नहीं, उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जो नया टैक्स का न्यू वर्जन आया, उम्मीद की जा रही है इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से विमल जी ने और कंदोई जी ने कहा कि अभी टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, इसको डिकोड करने में, लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर समझ में आ रहा है कि जो समस्याएं थी, जो कमेटी के पास पहुंची, उन्होंने उसके समाधान को निकाला, उसको वापस इसमें एड ऑन करके लोकसभा में पास करा दिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।